हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद आकिब खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी XY एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे वो कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको आप रेफ़र कर सकते हैं जिससे आपका XY एग्ज़ाम क्लियर हो सके। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं बुक्स बताने जा रहा हूँ वो सब्जेक्ट वाइज बताऊँगा, मैथ्स, फिज़िक्स, इंग्लिश और रागा। ठीक है, और रागा में हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि उसमें 3 टॉपिक्स हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसमें 3 टॉपिक्स हैं। तो क्या हमें उसके लिए एक सिंगल बुक आती है या अलग अलग बुक्स आती हैं। ठीक है, तो आइए मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश और रागा। ठीक है, अब सीबीएसई वाले जो बच्चे होते हैं उनके पास एनसीईआरटी बुक होती है और एक रेफरेंस बुक होती है जो आप वो 11th और 12th में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो सिलेबस है वो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की किताबों से बिल्कुल मैच करता है, चाहे वो क्लास 11th की हो चाहे क्लास 12th की हो। ठीक है, तो अगर आप नॉन सीबीएसई स्टूडेंट हैं तो आपको एनसीईआरटी की किताब रेफर करनी चाहिए। ठीक है, और आप आर डी शर्मा भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों किताबों का फ़ायदा क्या है, अब आपको बिल्कुल जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो मैंने जैसे सिलेबस बताया था उसके अकॉर्डिंग आपको लाइन बाय लाइन टॉपिक इन दोनों बुक्स में मिल जाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी और ये आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएगी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई और बोर्ड से हैं और आपका सिलेबस अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग और आपके जो XY सिलेबस है मैं दोनों मैच कर रहे हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये बुक्स खरीदने की। आप जो बुक यूज़ करते हैं आप वो यूज़ करते रहें, लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप आर डी शर्मा ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप अपनी जो रेफरेंस बुक हैं आप उन्हीं का इस्तेमाल करें, आप उनसे भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। इनसे बस आपको ये फ़ायदा होगा कि इनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दे रहते हैं आर डी शर्मा में, तो आपको इसमें ऑब्जेक्टिव तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। कैसे हम सॉल्व करते हैं, कितना टाइम लगता है हमें। ठीक है, तो इन दोनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से डायरेक्ट इसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में भी बिल्कुल सेम यही केस है। ठीक है, फिजिक्स की एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th की, ये सीबीएसई की बता रहा हूँ, जो सीबीएसई में पैटर्न चलता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसकी एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, दिशा पब्लिकेशन की। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए आप ये बुक यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसे वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब वही सेम केस, अगर आपका सिलेबस बोर्ड्स का, आप किसी और बोर्ड से हैं, मान लीजिए यूपी बोर्ड से हैं या एमपी बोर्ड से हैं, तो अगर आपका सिलेबस एनसीईआरटी की किताबों से मैच कर रहा है तो आपको एनसीईआरटी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये बुक खरीद सकते हैं क्योंकि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ये आपको हिंदी में भी अवेलेबल है। ठीक है, अब आर डी शर्मा हिंदी इंग्लिश, क्योंकि मैथ्स में इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है हिंदी इंग्लिश का, तो आप आर डी शर्मा सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में। जनरली ये इंग्लिश में ही आती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। तो अगर आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश।
इसमें 5000 से ज़्यादा एमसीक्यूज दिए हैं आपको इंग्लिश में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लिश सिर्फ इसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आती, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, तमाम डिफेंस एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है। तो क्यों ना हम पहले ही इसकी तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर बाई चांस आपका एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं होता है तो आप कोई और एग्जाम की तैयारी तो करेंगी, तो उसमें ये बुक हेल्प करेगी। तो ये एक तरह से आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया आपके लिए। ठीक है, तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से इसे चेकआउट कर सकते हैं। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को यूज जरूर करें। ठीक है, इसके क्वेश्चंस लगाएं, स्टार्टिंग में आपको हल्की थ्योरी मिलेगी और उसके बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रागा की। ठीक है, तो रागा में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 टॉपिक हैं, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, और अपना जीके और जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल से आप भली भांति परिचित होंगे, काफी अच्छे मैथ्स के राइटर हैं, ये प्रोफेसर हैं। इनकी एक किताब है मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, ये किताब आपको हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। सेम कहानी यहाँ पर भी है। अब रीजनिंग खाली एयरफोर्स के एग्जाम तक तो सीमित है नहीं, एसएससी का पेपर हो या बैंक का पेपर हो, उसमें रीजनिंग आती ही आती है। ठीक है, तो ये बुक आपको हर एग्जाम में काम आएगी। तो ऐसा नहीं कि आपने खरीद लिया और आप सोचें कि अब इसका बुक का क्या होगा। ये बुक आपको लाइफ टाइम काम आएगी जब तक आप कॉपरेटिव एग्जाम देते रहेंगे। ठीक है, ये तो हो रीजनिंग की बात, ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। सेम राइटर आर.एस. अग्रवाल जी की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये बुक आप मैथ्स के लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, ये सब टॉपिक्स आपको इसमें बहुत अच्छे मिल जाएंगे और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव टाइप आपको दे दिए जाएंगे। आप यहाँ इसको इससे सॉल्व कर सकते हैं। और सेम केस इसका यही है, एसएससी में भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नॉर्मल मैथ्स आती है, बैंक में भी आती है। तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, कोई आपका लॉस नहीं है इस बुक को खरीदने में। ठीक है, और अगर आप बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जनरल साइंस की बात करें तो वह आप 6 से लेकर 10 तक की किसी भी अपने दोस्त या कोई छोटा भाई बहन हो, उसकी जो नॉर्मल बुक्स चलती हैं स्कूल की, आप उनमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, उतने ही लेवल की आती है। या फिर अरिहंत की जीके की बुक आप खरीद सकते हैं, उसका इन सब बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप वहां से इसे जरूर चेकआउट करें। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई और बुक खरीदना चाहते हैं, जैसे आपको अलग अलग बुक्स नहीं खरीदनी, ठीक है, आपका गोल डिफेंस का है, सिर्फ आपको इसी में जाना है, ठीक है, तो आपके लिए एक कंबाइंड बुक भी आती है, अरिहंत वालों ने निकाल रखी है, वो है कंप्लीट पैकेज। ठीक है, इस नाम से वो बुक आती है, एयरफोर्स XY कंप्लीट पैकेज बाय अरिहंत। ठीक है, तो ये बुक्स में आपको सब चीजें मिल जाएंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा पोर्शन मिलेगा आपको। रीजनिंग हुई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हुआ, और इंग्लिश हुई, जितने भी टॉपिक्स हैं, मैथ्स हुई, फिजिक्स हुई, तो इसमें बहुत छोटा छोटा आपको दिया होगा, थोड़े थोड़े टॉपिक्स, थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स दिए होंगे। इससे पहले जो मैंने आपको बुक्स बताई वो अगर आप प्रेफर करेंगे तो वो आपके लाइफ टाइम काम आएंगी। ठीक है, तो मैं जनरली ये प्रेफर नहीं करवाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप वही वाली बुक्स खरीदी जो मैंने आपको पहले बताई, क्योंकि वो आपको आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आएंगी। इसके अलावा दिशा पब्लिकेशन के आप सैंपल पेपर ले सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। 30+ आपको अनसॉल्व
पेपर मिल जाएंगे। वो अगर आप करेंगे सॉल्व तो आपको पैटर्न पता लगेगा, डिफिकल्टी लेवल पता लगेगा और आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो जितनी भी मैंने बुक्स बताई, अब डिसीजन आपका है कि आपको कंप्लीट पैकेज लेना है या जो मैंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली बुक्स बताई वो लेनी है। फैसला आपका है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि 70% लोग वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरी एयरफोर्स XY की सीरीज चल रही है, आगे हम पढ़ाएंगे भी एयरफोर्स XY के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।